वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल लर्निंग जर्नी। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब एंड x इज़ इक्वल टू 32 व्हेन y इज़ इक्वल टू 2। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ इक्वल टू 6। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 108। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y क्यूब। ये भी प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही है, सिर्फ इसमें अभी हमें इन्होंने y की क्यूब या नीचे वाले क्वेश्चन में जैसे है z का स्क्वायर, तो क्यूब और स्क्वायर दिए हुए हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y फाइंड करनी है। तो हमें गिवन है कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, तो हम लिख लेंगे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। अब हम प्रोपोर्शन का साइन को हटा के इक्वल के साइन लगाएंगे और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट k एंड y क्यूब। अब हमें x की वैल्यू भी दी हुई है और y की भी वैल्यू दी हुई है, तो हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 32 एंड y इज़ इक्वल टू 2। अब हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की जगह पे हमारे पास आ गया 32k एंड y की जगह पे हमारे पास आ गया 2। अब y का क्यूब है, तो हमारे पास जब हमने y की वैल्यू पुट की है तो इसके ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा क्यूब, क्योंकि y के ऊपर क्यूब दिया गया है। तो 32 इज़ इक्वल टू k इंटू 2 का क्यूब लें तो हमारे पास आता है 8 आता है हमारे पास। अब 8 k के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके हमारे पास k 8 डिवाइड हो जाएगा। 8 1s आर 8 एंड 8 4s आर 32, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है k की जगह पे, तो x इज़ इक्वल टू k की जगह पे ला गया 4 और y का क्यूब। अब इधर हमने y की जगह पे जब वैल्यू पुट की है तो हमारे पास y का क्यूब था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का क्यूब लिया है, जो कि 2 का क्यूब 8 आया। फिर 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो 8 1s आर 8 एंड 8 4s आर 32 और k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। और जब हमने k की वैल्यू 4 को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है x इज़ इक्वल टू 4y का क्यूब। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ इक्वल टू 6। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू हमें 6 दी गई है। तो इक्वेशन है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4y का क्यूब। x ऐसे ही रहेगा 4 और y की जगह पे हमारे पास लग जाएगा 6 और इसका ऊपर आ गया क्यूब। 4 इंटू 6 का क्यूब लें तो हमारे पास आ जाता है 216। 6 का जब हमने क्यूब लिया है तो हमारे पास 216 आ गया है। अब 4 और 216 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 864। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट हमारे पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 108। अब हमें y हमने फाइंड करना है और हमें x की वैल्यू दी हुई है, तो इक्वेशन हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 4y का क्यूब। अब x की जगह पे हमने 108 पुट किया, 4 और y क्यूब हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा। अब 4 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 108 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू y का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। जब हम 108 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 27 इज़ इक्वल टू y का क्यूब। अब हमारे पास वैल्यू आई है y के क्यूब की, जबकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की। अब हम इसका क्यूब ऊपर से रिमूव करेंगे। क्यूब को हटाने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे, क्योंकि अगर क्यूब रूट जो है वो क्यूब के साथ कैंसिल हो जाता है। तो इधर ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। y का क्यूब, इसका भी ऊपर क्यूब रूट लिया हमने और आगे दोनों साइड पे हमने इसका क्यूब रूट ले लिया। ये क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y आ जाएगा। और जब हम 27 का क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे पास y क्यूब की वैल्यू आई थी 27। हमने इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब रूट लिया है, तो ये क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया है और जब 27 का क्यूब रूट लिया है तो हमारे पास आंसर आ गया है 3। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y का क्यूब। अब हमने x और y क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इक्वेशन हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 4y क्यूब। अब हमने y क्यूब की जगह पे वैल्यू पुट करनी है y की और x की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले हम y इज़ इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4y का क्यूब। x इज़ इक्वल टू 4 एंड 0 का क्यूब। जब 0 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा और जब 0 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0।
नेक्स्ट हम y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 1, तो x इज़ इक्वल टू 4 y का क्यूब, x इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब। और जब 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 1 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास पॉइंट आ गए हैं 1 इंटू 4, और ये हमारे पास आ गया 0 इंटू 0। अब हम इनको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस साइड पे हमारे पास है x एक्सिस, और ये हमारे पास है क्वांटिटी इधर है y क्यूब की। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास दोनों ज़ीरो के हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट इधर आ जाएगा 0 इंटू 0, जहाँ पे हमारे पास x भी 0 है और y भी 0 है। सेकंड अब हमारे पास जो y है वो हमारे पास 1 है, और x जो है वो हमारे पास 4 है। तो ये y की वैल्यू है, तो ये हमारे पास y 1 आ गया, और यहाँ पे x हमारे पास है 4, तो ये x 4 है। तो हम यहाँ तक इसकी डॉटेड लाइन लगा लेते हैं 4 तक। इस साइड से भी हम लगा लेते हैं। तो ये इसका हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये हमारे पास इसका पॉइंट आया 1 इंटू 4। अब ये हमारे पास इसके 2 पॉइंट आ गए हैं, अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये इसका हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ z स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w एंड c इज़ इक्वल टू 4 व्हेन w इज़ इक्वल टू 8, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड c, फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन w इज़ इक्वल टू 18, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w व्हेन c इज़ इक्वल टू 15 एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z स्क्वायर अगेंस्ट w। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के, तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। जी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। अब हम प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे और इक्वल के साइन में चेंज करेंगे, और हमारे पास एक कांस्टेंट लग जाएगा जो कि के है। अब हमें वैल्यू दी हुई है जी इज़ इक्वल टू 4 और डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 8, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 4 और डब्ल्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास 8। तो जी की जगह पे हमारे पास आ गया 4 और इसका ऊपर स्क्वायर, क्योंकि जी स्क्वायर है हमारे पास, हमने सिर्फ जी की जगह पे वैल्यू पुट की है और इसका स्क्वायर ऊपर ऐसे ही आ जाएगा के, और डब्ल्यू की जगह पे हमारे पास आ गया 18। अब हम 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 16 के इंटू 8। अब 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू के आ जाएगा। 8 1s are 8 एंड 8 2s are 16। के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2w। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन फाइंड होगी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन w इज़ इक्वल टू 18। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है और w की वैल्यू हमें 18 दी हुई है, तो हम w की जगह पे 18 पुट कर लेंगे और z स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू 18। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 18 2s होता है हमारे पास 36, तो जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जी स्क्वायर की वैल्यू निकली है, हमने सिर्फ जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्यूब था तो हमने क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट लिया है, अब ये हमारे पास स्क्वायर है तो हम इसको हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम दोनों साइड पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो जी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 36 का जब स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है 6, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ w व्हेन z इज़ इक्वल टू 5। अब हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, तो हम z की जगह पे पुट कर लेंगे 5 और इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ऐसे ही 2w। जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 इज़ इक्वल टू 2w। अब 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू w। और जब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5 इज़ इक्वल टू w। तो हमारे पास w की वैल्यू आ गया 12.5। फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जी स्क्वायर अगेंस्ट w। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारे पास इक्वेशन है जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2w। अब हम इधर w की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम w इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन आया हमारे पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2w, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0, और जब 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जी स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाएगी 0।
और स्क्वायर को हटाने के लिए जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो इसके पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0 इंटू 0। अब हम नेक्स्ट डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2w, जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1, डब्ल्यू की जगह पे पुट किया तो 2 1 2 आ गया। अब इसका स्क्वायर हमने हटाना है क्योंकि हमने सिर्फ जी की वैल्यू चाहिए होती है, तो स्क्वायर हटाएंगे इसका हम, तो जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम इधर भी और इधर इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा 1.4। तो इसके पॉइंट आएंगे हमारे पास 1 इंटू 1.4। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। पहले हमारे पास डब्ल्यू भी 0 और जी भी 0 है, तो डब्ल्यू भी हमारे पास 0 और जी भी 0, तो ये हमारे पास 0 इंटू 0 पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास डब्ल्यू 1 है और जी जो है वो 1.4 आया है, तो ये 1 होगा और ये इधर अगर 0.5 मिनट में, तो इससे थोड़ा सा पीछे हमारे पास 1.4 होगा, तो हम इधर तक इसको मार्क कर लेंगे। तो ये इसका पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ये 1 इंटू 1.4। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये इसका हमारे पास ग्राफ बन गया। तो ये था एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।